शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर 2 दिन शिव जयंती का ही एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम कहेंगे विशेष हमारे प्रोग्राम का नाम है महादेव से महामिलन का महामेला। महादेव से महामिलन का महामेला। इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आए। संस्था को शुरू हुए 90 वर्ष हुए हैं और 90वीं शिव जयंती संस्था मना रही है। संस्था के अंदर ये है कि हम लोग परमात्मा शिव को मानते हैं और शिव परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर के इस सृष्टि को फिर से सनातन संस्कृति भारत के अंदर स्थापन करना चाहते हैं। फिर से वही सनातन संस्कृति हम कहते हैं देश के अंदर आए, समाज के अंदर आए। तो उसी उपलक्ष्य में हम समाज को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप लोग परमात्मा शिव के बारे में जानिए, परमात्मा शिव को पहचानिए, उनके साथ अपनी बुद्धि का संबंध जोड़िए और परमात्मा शक्तियाँ और वरदान अपने जीवन के अंदर लाएं। हम भजन कीर्तन पूजा पाठ शिवरात्रि व्रत कथा हर वर्ष करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी जीवन के अंदर जो परिवर्तन आना चाहिए, जीवन के अंदर जो आध्यात्मिकता हमारे आने चाहिए, जीवन के अंदर जो मूल्य आने चाहिए वो नहीं आ रहे। कारण यही है कि हम परमात्मा को सत्य स्वरूप से जानते ही नहीं। जो शास्त्रों के अंदर कहा गया, परमात्मा शिव ने गीता के अंदर जो बोला, हे अर्जुन मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे मनुष्य उस स्वरूप से जानते ही नहीं है और इस कारण से वो प्राप्तियां उन आत्माओं को होती भी नहीं है। तो परमात्मा जो है जैसा है, परमात्मा प्रकाश रूप है, बिंदु रूप है, निराकार है, शिव है, स्वयं भू है। वो किसी माँ के गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेता, लेकिन उसकी उत्पत्ति स्वयं ही होती है। वो इस सृष्टि का रचयिता है, इस सृष्टि का डायरेक्टर है, इस सृष्टि को चलाने के लिए निमित्त बना हुआ है। तो उसको जानेंगे, पहचानेंगे और अपनी बुद्धि का कनेक्शन उसके साथ जोड़ेंगे। क्योंकि हम गाने में तो गा देते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, लेकिन असली रूप में सचमुच वो हमारे माता पिता हैं, हम उसकी संतान हैं। और संतान होने के नाते जो परमात्मा के गुण हैं, जो परमात्म शक्ति है, वो हमारे पास भी होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा होते हैं अपने फादर की हर प्रॉपर्टी का, वर्षे का वो अधिकारी है, तो उसकी बुद्धि के अंदर नशा रहता है कि मेरे फादर की ये प्रॉपर्टी है और मैं इस वर्षे का अधिकारी हूँ। इतना ही नशा हम आत्माओं को भी होना चाहिए कि हम आत्माओं का जो पिता है वो परमात्मा शिव है और उसके साथ जब अपनी बुद्धि का कनेक्शन रखेंगे, उसके साथ जब अपना संबंध रखेंगे तो परमात्मा प्राप्तियां हमें जरूर होंगी। तो इस मेले के अंदर हम यही चीज सभी आने वाले भाई बहनों को बताना चाहते हैं, भक्तों को बताना चाहते हैं कि परमात्मा एक है और वो निराकार शिव है। क्योंकि हर एक धर्म की आत्माओं ने उसे स्वीकार किया है। हम कहें कि देवों के देव महादेव भी वही है, देवों ने भी उनकी आराधना की है, उनकी प्रार्थना की है, उनकी पूजा की है। तो इसलिए देवों के देव महादेव उन्हें कहा गया है। श्री राम ने भी परमात्मा को शिव के रूप में पूजा है, निराकार रूप में पूजा है। श्री शंकर जी ने भी उनको परमात्मा के रूप में मान करके उनकी आराधना, निराकार शिव की आराधना की है। तो इसलिए हम कहेंगे कि वो एक है और वो निराकार है, उसका कोई शारीरिक आकृति नहीं है। उस परमात्मा पिता के साथ अपने संबंध जोड़ेंगे और परमात्मा वरदान और शक्तियों के हम अधिकारी बनेंगे। तो यहाँ पर जो 14 और 15 को जो मेला चलना है, उस मेले के अंदर हम जो प्रोग्राम रख रहे हैं आने वालों के लिए, तो उसमें हमने रखा हुआ है कि 20 फीट ऊंचा एक शिवलिंग हमने बनाया है। उस शिवलिंग के दर्शन हम सभी को करवाना चाहते हैं। दूसरा जो है सबके लिए तो ये सुविधा हमने नहीं रखी कि हम हॉट एयर बैलून हमने बुलाया है, यहाँ पर मंगवाया है। तो उसके द्वारा कुछ एक मुख्य व्यक्तियों के द्वारा हम पुष्प अर्पित करवाना चाहते हैं। तो उसका भी हमने जो है प्रबंध किया है। शिव के ऊपर नीचे हम पहले दीपक जलाएंगे, फिर ऊपर से हम पुष्प अर्पित करेंगे हॉट एयर बैलून के द्वारा। दूसरा हमने यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगम रखे हैं। भारत के प्रसिद्ध स्थानों के जो 12 ज्योतिर्लिंगम है, उनका जो है भक्ति मार्ग के अंदर बहुत महत्व है और एक ही साथ एक ही स्थान पर
उसी जहाँ वो ज्योतिर्लिंगम जिस स्थान गए, सोमनाथ का के चाहे वो अमरनाथ का के, हमने उसी आकृति का शिवलिंग बनाया के और उसी आकृति का शिवलिंग यहाँ पर रखा होगा ताकि मनुष्य आएंगे और उनके दर्शन करेंगे। तो 12 ज्योतिर्लिंगम यहाँ पर स्थापन करेंगे, उनका भी एक बहुत सुंदर हम मंदिर बनाएंगे। इसी के साथ माइंड स्पा का भी हमने रखा कि फिजिकल रूप से तो हम ब्यूटी पार्लर के अंदर जाकर के अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम अनेकों उपाय करते हैं। हम जाते हैं और वहाँ पर जाकर के अपना शारीरिक सुंदरता के लिए हम वहाँ पर जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं शारीरिक सुंदरता के साथ साथ अगर मानसिक सुंदरता भी हो, मन भी सुंदर हो, मन भी पवित्र हो, मन भी शुद्ध हो, तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो मन की शुद्धि के लिए, मन की पवित्रता के लिए हम राजयोग मेडिटेशन का ही एक तरीका लेकर के माइंड स्पा के द्वारा लैपटॉप के ऊपर जो है उनको एक छोटी मेडिटेशन की वीडियो दिखाएंगे और कमेंट्री उनको मिलेगी ताकि उनका मन जो है अशांत मन शांत हो, मन को पॉजिटिव थॉट मिले और